नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे की जांच के लिए गठित एसआईटी ने 59 केसों में से अधिकतर की दोबारा पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने सौंप दी है। न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायाधीश आर भानुमति की बेंच ने पिछले महीने एसआईटी से इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा था। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक जाँच से संबंधित रिपोर्ट कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी गयी है। अधिकारी ने आगे यह भी बताया कि ज्यादा केसों की जाँच पूरी तरह कर ली गयी है। सूत्रों के हवाले से अखबार ने बताया है कि 2 दिन पहले ही एसआईटी का कार्यकाल गृह मंत्रालय की तरफ से 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज जीपी माथुर की नेतृत्व समिति की सिफारिश पर फरवरी 2015 में की गई थी। इस केस की निष्पक्ष जांच के लिए सरकार की तरफ से दायर सभी केस और डॉक्यूमेंट्स एसआईटी को मुहैया कराए गए थे। आय से अधिक संपत्ति केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद वीके शशिकला बुधवार को जेल चली गयीं। बेंगलुरु की जेल में शशिकला को दूसरे कैदियों की तरह ही खाना दिया गया। हालांकि शशिकला ने कोर्ट से अपने घर के खाने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल उनकी ये मांग ठुकरा दी है। जेल में शशिकला को चटाई पर सोना पड़ा। सुबह उठकर शशिकला ने 10 मिनट तक मेडिटेशन किया और उसके बाद अपने ब्रेकफास्ट में स्थानीय व्यंजन पुलियोगरे दिया गया। बेंगलुरु की बेनाहोर सेंट्रल जेल में पहुँचते ही शशिकला से रजिस्टर पर साइन कराए गए। शशिकला को 3 नीली साड़ियां दी गई। नीली साड़ियां इस जेल में महिला कैदियों की पोशाक होती हैं। जेल में शशिकला को मोमबत्ती और अगरबत्ती बनाने का काम दिया गया है। शशिकला को रविवार को भी छुट्टी नहीं मिलेगी। शशिकला को दूसरे कैदियों की तरह ही प्लेट और पानी पीने का मग मिला। वीआईपी होने के नाते उन्हें 24 घंटे का सुरक्षा मुहैया कराया गया है। एआईएडीएमके की चीफ शशिकला के आय से अधिक संपत्ति केस में जेल जाने के बाद अब राज्य में नए सिरे से सरकार बनाने की कोशिश तेज हो गई है। गवर्नर सी विद्यासागर राव ने शशिकला खेमे के पलानीसामी और पनीर सेल्वम से अपने अपने समर्थक विधायकों की लिस्ट मांगी थी। माना जा रहा है कि बुधवार को दोनों खेमों से बात करने के बाद गवर्नर पलानीसामी को आज सीएम बनाने का न्योता भेज सकते हैं, साथ ही फ्लोर टेस्ट के लिए भी कह सकते हैं। गौरतलब है कि शशिकला ने बुधवार शाम को बेंगलुरु की ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शशिकला ने पलानीसामी को एआईएडीएमके के विधायक दल का नेता घोषित कर दिया था। पलानीसामी के साथ गृह मिनिस्टर जय कुमार ने 124 विधायकों के सपोर्ट का दावा किया है। मीडिया की खबरों के मुताबिक पलानीसामी के 124 विधायकों की लिस्ट सौंपने के बाद गवर्नर के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। गवर्नर ने पिछले दिनों हुए घटनाक्रम पर नजर रखी और हर पहलू को जांचा है। इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट स्पेस में भेजकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस कामयाबी की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। इंटरनेशनल मीडिया का कहना है कि भारत स्पेस बेस्ड सर्विलांस और कम्युनिकेशन में तेजी से बढ़ते ग्लोबल मार्केट में अहम खिलाड़ी बनकर उभरा है। गौरतलब है कि भारत ने बुधवार को एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट लॉन्च करके रूस का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। रूस ने अब तक एक बार में 37 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। कार्टोसैट 2 सीरीज की एक महत्वपूर्ण सैटेलाइट को भी लॉन्च किया। इसके जरिए देश को मौसम की सूचना से लेकर सड़कों के हाल तक की जानकारी और जमीन के उपयोग का पता लगाने तक की मदद मिलेगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी है। भारत में सैटेलाइट की कमर्शियल लॉन्चिंग दुनिया में सबसे सस्ती पड़ती है। इतना ही नहीं, भारत के जरिए सैटेलाइट लॉन्च करना अमेरिका, चीन, जापान और यूरोप से करीब 66 गुना सस्ता पड़ता है। यहाँ तक कि रूस से भी यह 4 गुना सस्ता पड़ता है। कैबिनेट ने बुधवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके 5 एसोसिएट बैंकों के मर्ज को मंजूरी दे दी है। ये ऐलान करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि विलय के बाद एसबीआई ग्लोबल प्लेयर बन जाएगी। हालांकि महिला बैंक के मर्ज पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हो सका। जेटली का कहना है कि कैबिनेट ने पहले ही इस प्रपोजल को इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी थी। प्रपोजल को कई बैंकों के बोर्ड को भेजा गया था, जिन्होंने उसे मंजूरी दे दी थी। कैबिनेट में उनकी सिफारिशों पर विचार किया गया। इसके बाद प्रपोजल को मंजूरी दे दी गई। जिन बैंकों का विलय किया गया है उनमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि मर्ज से निश्चित रूप से बैंक की एफिशिएंसी बढ़ेगी और एसोसिएट बैंकों के साथ तालमेल बढ़ने से ऑपरेशनल कॉस्ट में भी कमी आएगी। साथ ही फंड की कॉस्ट भी घटेगी।